दिल्ली के रोहिणी में बड़ी तादाद में सीनियर सिटीजन इकट्ठा हुए और सामाजिक समस्याओं पर चिंतन किया। 60, 70 और 80 साल तक के बुजुर्गों ने इतनी लंबी जिंदगी के अनुभवों को साझा किया। सभा के माध्यम से बुजुर्गों ने एक मंच बनाकर परिचर्चा की, जिसका नाम वरिष्ठ नागरिक गपशप मंच रखा गया है। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक जुड़े हैं और ये वरिष्ठ नागरिक गपशप मंच इस तरह की कई सभाएं आयोजित कर चुका है। इस बार ये बुजुर्ग दिल्ली के प्रशांत विहार के अग्रवाल भवन में जमा हुए हैं। तादाद देखिए, 500 से ज्यादा सीनियर सिटीजन एक जगह जुटे हैं। इनमें मुख्य अतिथि भी बुजुर्गों की संस्था के अध्यक्ष को बनाया गया था। सभा में दहेज प्रथा जैसी बुराई पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस मंच का संचालन दिल्ली के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने किया और इस मौके पर बुजुर्गों की पेंशन योजना पर भी काफी चर्चा हुई। बुजुर्गों का कहना था कि जरूरत की जगह वृद्धावस्था पेंशन न मिलकर बाकी ऐसे लोगों को दी जा रही है जिन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र पर 1000 रुपए और 70 साल से अधिक उम्र पर 1500 रुपए नाकाफी हैं, क्योंकि इतने रुपए तो 70 साल से ज्यादा के उम्र के बुजुर्ग के दवाइयों पर ही खर्च हो जाते हैं। कहा कि 1000 पेंशन मिलती है, एक तो नीडी को मिल नहीं पाती, दूसरी बात 1000 में होता क्या है। 1000 कब से आ रही है? पिछले 15-20 साल से 1000 पेंशन चल रही है। पेंशन तो बढ़नी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक की पेंशन जो 70 साल तक के हैं, 60 to 70, वो 1000 नहीं 2000 होनी चाहिए। 1000 में गुजारा होता नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं होता है, कहने की बातें हैं। और जो 70+ है उनकी दवाइयां बढ़ जाती हैं, उनकी 1500 से सीधा 3000 करें। हमारे अग्रवाल भवन के अंदर या बहुत सारी संस्थाएं विवाह शादी कराने का काम करते हैं, जबकि वो सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, उनका कोई उसमें रुचि नहीं है। लेकिन दुख जब होता है जब वो लिखते हैं, हाँ भाई कितने पैसे लगवाएगा। हर एक फॉर्म में यदि वो संस्थाएं फॉर्म में लिखना ही बंद कर देगी, ये वरिष्ठ नागरिकों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कोई पोती के लिए परेशान है, कोई बेटी के लिए परेशान है। क्यों? रिश्ता ढूंढ लिया भाई 40 लाख का, 50 लाख का, 80 लाख का। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो या तो मतलब कभी कभी हमारे यहाँ आए, समस्याओं को देखें और उनका निदान करें। उनको हमने निमंत्रण बहुत बार भेजते रहे हैं, नहीं आते हैं, लेकिन हमारे जो विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता जी, वो आते हैं। नागरिकों के लिए ये जो प्रोग्राम रखा है काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन सरकार को इसमें पूरी हेल्प देनी चाहिए। जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है, क्योंकि लोगों की हेल्प से ही काफ़ी कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा, फिर भी लोग आपस में मिलके अच्छा प्रोग्राम बना लेते हैं। इस कार्यक्रम में जो वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे उनमें शिक्षक, न्यायाधीश और डॉक्टर्स जैसे अलग अलग क्षेत्रों से थे और सभी ने अपने अपने सुझाव समाज के लिए साझा किए। इन सीनियर सिटीजन क्लब में महिलाएं और पुरुष दोनों काफी संख्या में थे और इस मौके पर रोहिणी से पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने कुछ सर्वे और कागजातों के आधार पर दावा किया कि उन्होंने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों की बुजुर्ग पेंशन की सर्वे किया है और बताया कि रोहिणी जोन में साइट पर 38,000 लोगों की पेंशन बनी है, लेकिन क्षेत्र में 24,000 लोगों को ही पेंशन मिल पा रही है। इसमें बुजुर्गों के नाम पर भी बड़ा घोटाला है। कि जो ओल्ड एज पेंशन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ लोगों को 2 साल से पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन उसमें कुछ कंप्लेंट्स थी कि कोई एमसीडी से भी ले रहा है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी ले रहा है। तो हाई कोर्ट ने भी कहा है कि भी आप वेरीफाई करते रहो और उनको बैचेज में देते रहो। तो वो जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी धीमी है, तो हमने कहा इसको प्रोग्रेस को बढ़ाया जाए ताकि सब लोगों को मिले। इस वरिष्ठ नागरिक गपशप मंच में जो बुजुर्ग जमा हुए उन्हें हम महज संख्या से नहीं आंक सकते, क्योंकि इनमें से एक एक के पास समाज के लिए अनुभवों का भंडार है जिसकी कोई कीमत नहीं। जरूरत है इनके कई वर्षों से जमा अनुभवों का फायदा समाज उठाए। दिल्ली दर्पण, ब्यूरो रिपोर्ट।